उसी वक्त वो गाय के भूत गरजते हुए कलिया की पैर को जकड़ लिया। वो गाय की भूत कलिया को खींचते हुए उनके डेरे की तरफ ले जाता है। आज काफी रात हो गई। राजगढ़ की जंगल इतना घना है कि चांद की रोशनी भी ठीक से जमीन तक नहीं पहुंच पाते। और आज तो मेरा लंटेन की रोशनी भी धीमी पड़ रही है। लगता है माँ शाम को इसमें तेल डालना ही भूल गई। मुझे थोड़ा जल्दी जाना होगा। ये लंटेन बुझने से पहले मुझे ये जंगल पार करना ही पड़ेगा। राजगढ़ के जंगल फिर एक विशाल घना बांस झरिया पार करके था खुले मैदान, और मैदान को पार करके था दामोदर नदी, जहाँ गोपाल कभी कभी मछली पकड़ने के लिए जाता था। रात के समय खाली मैदान चांद की रोशनी से पूरा खिल उठता था। जंगल पार करने के बाद मैदान के ऊपर से जो सड़क जाता था उसके कुछ दूरी पर था बहुत सारे तार के पेड़। उसके ही पीछे था मरे हुए जानवरों को फेंकने का स्थान। ये स्थान सड़क से दूर होते हुए भी वहाँ से सड़े हुए जीव की दुर्गंध आते ही लोगों को पता चल जाता था कि वहाँ फिर से कोई मरा हुआ गाय को फेंका गया है। ये गहरी जंगल पार करने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा। अब तो यहाँ मरे हुए जानवरों की सड़ी गली बदबू। मन ही मन ये कहते हुए गोपाल चल रहा था। गोपाल बहुत बहादुर लड़का था। वो अक्सर उस जंगल से गुजरते वक्त देखता था कि चुड़ैल डायल पेड़ों की टहनी पर अपने लंबे पैर लटकाए बैठे हुए हैं। वो सारे कभी जोर जोर से हंसते हैं तो कभी रोते हैं। इन्हें देखते हुए गोपाल का आदत सा बन गया था, और वो भूत चुड़ैल गोपाल को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन आज मरे हुए जानवर फेंकने का स्थान पर ऐसा दृश्य देख उसका खून पानी की तरह ठंड पड़ गया। मैं ये क्या देख रहा हूँ? क्या ऐसा भी होता है? दादाजी के पास इसके बहुत किस्से सुने थे, लेकिन आज मैं खुद ऐसा चीज देखूंगा कभी सोचा भी नहीं था। अभी और कदम बढ़ाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। यहाँ इस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। गोपाल देखता है कि वहाँ सड़ा हुआ मरा गायों के अंदर से नीली रोशनी की जैसा निकल रहा है। फिर वो रोशनी धीरे धीरे गायों की भूत का रूप ले रही है। कितना भयानक काला सा एक दानव की तरह चेहरा, उसका नुकीला तेज दांत और आंखें जल रहा था। इस तरह से एक एक करके 3 गायों का आत्मा जाग उठ के गाय भूत का रूप धारण करते हैं। फिर वो सारे भयानक तरीके से गरजने लगे। अगर वो सभी गाय की भूत को मेरा यहाँ होने की एहसास हुआ तो वो सभी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे देख के ही लग रहा है कि वो बहुत सालों से भूखे हैं। इस वक्त पेड़ के पीछे से निकलना सही नहीं होगा। मैं मेरा लंटेन की रोशनी को भी बुझा देता हूँ। गोपाल अपने लालटेन की रोशनी बुझा दी। फिर मरे हुए जानवर फेंकने की स्थान की ओर ध्यान से देखने लगा। सारे गाय भूत पूरे स्थान के इधर उधर घूमते हुए भूख के मारे गरज रहा था। ये घटना कुछ घंटों तक चलता ही रहा। फिर धीरे धीरे सुबह के पहली किरण निकल आई। गोपाल तब भी उन पर नजर टिकाए हुए थे। तभी वो देखा सुबह की रोशनी उन पर पड़ते ही सारे गाय भूत अदृश्य हो गए। अभी मुझे जल्दी घर लौटना पड़ेगा। माँ बहुत चिंता कर रही होगी। मैं हर रोज सुबह होने से पहले ही घर लौट जाता हूँ, लेकिन आज बहुत देर हो गया। गोपाल हाथ में लालटेन और मछली पकड़ने की छड़ी लिए घर लौट रहा था। तभी वो कलिया के घर के पास आते ही एक रोने की आवाज सुन के वो रुक जाता है और देखता है कि कलिया के माँ गौशाला में बैठे बहुत रो रही है। हाय हाय हाय, मेरा ये क्या सर्वनाश हो गया। बस कुछ ही दिन हुआ था, बाल्टी भर भर के दूध दे रही थी और ऐसी समय उसे मरना था। हाय हाय हाय, मेरा क्या सर्वनाश हो गया। अरे कलिया, क्या हुआ? चाची इस तरह से रो क्यों रही है? और क्या बताएं, लगता है कल रात को गौशाला में कोई सांप आके गाय को काट गई। सुबह मेरे माँ गौशाला में आके देखी
कि ये मुंह से झांक निकल के मर के पड़ी है। बस कुछ ही दिन हुआ था, ये बाल्टी भर भर के दूध दे रही थी। इसका लालच कोई छोड़ सकता है क्या? इसीलिए रो रही है। लेकिन तू मछली पकड़ने की छड़ी लेके कहाँ से लौट रहा है? किसकी तालाब से मछली चोरी करने गया था? मैं किसी की तालाब से मछली चोरी नहीं करता। मछली पकड़ने नदी गया था। रात के वक्त मछलियाँ नदी किनारे चली आती है, इसीलिए उसे पकड़ना भी आसान हो जाता है। ठीक है कलिया, मैं चलता हूँ। ये कह के जैसे ही गोपाल घर की तरफ कदम बढ़ाया, तभी कलिया उसे फिर से रोका। घर लौटने का इतना जल्दी क्या है? हमारा थोड़ा मदद तो कर दे। हमारा गाय को खुले मैदान के बीच फेंकने जाना है। हमारा नौकर और तू ये गाय को बांध के कंधे पे ले ले, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। कलिया के आदेश अनुसार गोपाल और उनका नौकर उस गाय को बांध के कंधों पर उठाया, फिर जानवर फेंकने की उस स्थान पर जाने लगा। राजगढ़ के जंगल और घना बांस झाड़ियों को पार करके आखिरकार वो वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पहुँचते ही सड़े हुए गायों की हड्डी देख के गोपाल को कल रात की वो डरावनी घटना याद आ जाता है। जल्दी कर, गाय को यहाँ फेंक दे। बदबू के मारे यहाँ रहा नहीं जा रहा है। छी छी, सड़ा हुआ मृत पशुओं की दुर्गंध से कलिया वहीं पर थूकता है, और इस घटना को गोपाल ने गौर किया। क्या रे, मेरे मुंह की तरफ देख क्यों रहा है? गाय को फेंकना हो गया तो अभी यहाँ से जल्दी चल। यहाँ बहुत बदबू है। हाँ, जल्दी चल यहाँ से। यहाँ रुकना तेरे लिए और सही नहीं होगा। फिर कलिया, गोपाल और उनके नौकर गांव की तरफ अपने अपने घर लौटने लगा। लौटते समय गोपाल कलिया से कहा, कलिया, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे कल रात नदी से कोई मछली नहीं मिली और घर में दाल चावल कुछ भी नहीं है। अगर ये काम के लिए तुम मुझे कुछ पैसे देते तो घर के लिए ये सभी चीज खरीद के ले जाता। लगता ही है तू लोगों के तालाब से मछली चोरी करके फिरता है। आज चोरी ठीक से नहीं हुआ है ना, और मेरे काम करने के लिए अभी पैसा मांग रहा है। भाग यहाँ से, मुझे गुस्सा मत दिला, नहीं तो गांव में सभी को कह दूंगा कि लोगों के तालाब से तू मछली चोरी करता है। नहीं कलिया, मैं किसी की तालाब से मछली चोरी नहीं करता। रात को राजगढ़ की जंगल पार करके नदी से मछली पकड़ने जाता हूँ। डर के मारे कोई उस राजगढ़ की जंगल के आसपास भी नहीं जाता, और तू कह रहा है कि रात को राजगढ़ की जंगल पार करके तू मछली पकड़ने जाता है। बहुत झूठ सीखा है। अगर तुझे विश्वास नहीं हो रहा है तो आज रात को मेरे साथ चल। रात की वो डरावनी राजगढ़ की जंगल तो क्या, वहाँ रहने वाला भूतों से भी मैं नहीं डरता, और मैं नदी से कैसे मछली पकड़ता हूँ वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, फिर आज रात को ही मैं तेरे साथ जाऊंगा। अगर नदी से मछली पकड़ नहीं पाया ना तो देखना तेरा क्या हाल होगा। रास्ते में ये सारी बातें करते हुए कलिया उसके घर के सामने आ जाता है। फिर गोपाल भी अपने घर चला जाता है। बेटा गोपाल, इतना देर तक तो कहाँ था? सुबह होने से पहले ही तो आ जाता है, और आज दोपहर हो गया, इसीलिए मुझे तेरे लिए बहुत चिंता हो रही थी। लेकिन तू था कहाँ? कल नदी से कोई मछली नहीं मिली, इसीलिए सुबह होने तक बैठा ही रहा। फिर भी कोई मछली नहीं मिली। माँ, तुम मुझे कुछ खाने के लिए दो, बहुत भूख लगा है। घर में चावल दाल तेल कुछ भी नहीं है बेटा। कल के बने थोड़ा सा चावल मैं बचा के रखी थी, आज के लिए तू वही खा ले बेटा। गोपाल पेट भर के खाना खाने के बाद दोपहर को सो जाता है। फिर धीरे धीरे शाम हो गई। गोपाल अपने लालटेन और छड़ी लेकर घर से निकलता है। फिर कलिया के घर के सामने आकर उसे बुलाने लगा। कलिया, भाई कलिया, घर पर है क्या? मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। फिर कलिया तैयार होकर हाथ में एक टॉर्च लिए घर से बाहर आता है। फिर दोनों चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों राजगढ़ के जंगल में प्रवेश करते हैं। जंगल की चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा, सिर्फ झिंगुर की आवाज सुनाई दे रही है। गोपाल, तेरे ये फालतू लंटेन की रोशनी से ठीक से रास्ता देख पाता है क्या? जंगल के गहरे अंधेरे में बहुत सांप रहता है। तेरे लंटेन की रोशनी पर कोई भरोसा नहीं है। ये देख मेरी कीमती टॉर्च लाइट, देखा इसकी रोशनी कितनी तेज है। कलिया की बात खत्म होते ही उसने देखा कि पेड़ों की टहनी पर पैर झुला के कोई बैठा है, जिसका नजर जंगल के रास्तों से चल के जाते हुए सिर्फ उन दोनों के ऊपर है। फिर अचानक
एक जोर से हंसी की आवाज पूरा जंगल को हिला देता है। अरे बाप रे, पेड़ के ऊपर वो सब कौन है? गोपाल, तू तो आराम से चल के जा रहा है, तुझे डर नहीं लग रहा है क्या? चुपचाप मेरे साथ चल और मेरे पास पास ही रहना, और सावधान, इधर उधर गलती से भी मत थूकना। और थोड़ा चलने के बाद ही वो दोनों जंगल से निकल के आ पहुँचे खुले मैदान में। कितनी सड़ी हुई बदबू है। गोपाल, तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है, बता तो। अपना मुंह बंद रख, नहीं तो जान खो बैठेगा, और कान खुल के सुन, गलती से भी यहाँ थूकना मत। इससे पहले कि गोपाल अपनी चेतावनी की बातें पूरी करता, तभी कलिया ने सड़ा हुआ मृत पशुओं की दुर्गंध से वहीं पर बार बार थूकने लगा। मैं तुझे बार बार मना करने के बाद भी तू यहाँ थूका क्यों? यहाँ से जल्दी जल्दी चल, हमें मछली पकड़ के लौटना भी है। अरे खुले मैदान, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है, जरा सा थूका तो क्या हो गया। वो दोनों चलते हुए आखिरकार नदी के किनारे आ पहुँचे। फिर गोपाल अपनी लालटेन घाट पर रख देता है और मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे बैठ गया। इधर कूड़े स्थान पर तब वो गायों की आत्माएं फिर से जाग उठता है, लेकिन आज 3 गाय भूत नहीं, उनके साथ और एक गाय भूत जाग उठता है। फिर वो सारे गाय भूत मिलकर गरजने लगे। आज सुबह एक इंसान हमारे डेरे पर थूक के गया है, यहाँ उसे हमारे गंध से तकलीफ हो रहा था। अगर कभी भी वो मुझे पूनम की रात में मिल गया तो उस इंसान को मैं चबा के फाड़ के खा जाऊंगा। ये कहकर एक गाय की भूत मिट्टी से कुछ गंध सूंघने लगा और वो गंध सूंघते हुए कूड़े स्थान से निकल के रास्ते तक चला आता है। ये गंध ताजा है। सुबह जो इंसान हमारे डेरे पर थूका था, लगता है अभी अभी इस रास्ते से ही वो गुजरे हैं, नहीं तो आसपास ही कहीं है। ये कहते हुए गाय की भूत जोरों से गरज उठा। गोपाल, ये किसकी गरजने की आवाज है? कौन सी जानवर इस वक्त ऐसे गरज रहा है? ए गोपाल, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आवाज गोपाल इससे पहले भी सुन चुका था। अभी ये आवाज फिर से सुनते ही वो समझ गया था कि गायों की भूत फिर से जाग उठा है, लेकिन गोपाल चुपचाप बैठा रहा, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। ए गोपाल, मुझे अच्छे से विश्वास हो गया, तू नदी से ही मछली पकड़ता है। आज जितना मछली मिला है सो मिला है, तू यहाँ से बस जल्दी चल। कलिया की बातों का कोई जवाब ना देकर गोपाल अपनी छड़ी और लालटेन हाथ में लिए खड़ा हुआ, फिर चलने लगा। कलिया भी डर के मारे उसके पीछे पीछे चलने लगा। चलते समय गोपाल समझ चुका था कि उनके पीछे पीछे कोई आ रहा है, लेकिन गोपाल एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सीधा चलने लगा। जब वो दोनों मैदान पार करके जंगल में प्रवेश करने वाले थे, ठीक उसी वक्त वो गाय के भूत गरजते हुए कलिया की पैर को जकड़ लिया। वो गाय की भूत कलिया को खींचते हुए उनके डेरे की तरफ ले जाता है। गोपाल, मुझे बचा गोपाल, बचा बचा गोपाल, बचा। गोपाल पत्थर की तरह चुपचाप वही खड़ा रहा। वो समझ नहीं पा रहा है कि दोस्त कलिया को बचाने जाए या खुद की जान बचाने के लिए गांव की तरफ भागे। हमारे